नमोस्तु महाराज जी। इच्छा भी महाराज जी। हमेशा शिविर में शिविरार्थियों का जो है पर्सनल एक्सपीरियंस सुनते थे। इस बार हम अपना पर्सनल एक्सपीरियंस सुना रहे हैं। और जैसा कि पापा जी ने बोला कि किसी की प्रशंसा नहीं करनी है, लोगों की तो वो सब आप लोग पापा जी ने बोल ही दिया है कि किस तरह से सभी लोगों का बहुत आभार रहा। मैं अपना जो पर्सनल एक्सपीरियंस है वो बताना चाहूँगी। कई सारे एक्सपीरियंस रहे मुझे। एक तो मुनिराज को देख कर के किस प्रकार से, जो मैंने भजन स्टार्टिंग में बोला था, धन्य मुनिराज की समता, धन्य मुनिराज का जीवन। कैसे जीवन में सहजता से धर्म का पालन होता है, ये मुनिराज को देख कर के मैंने जाना। मुझे बड़ी क्यूरियोसिटी रहती थी हमेशा कि लोग मुनिराज के इतने भक्त कैसे हो जाते हैं, उनके पीछे दौड़ने कैसे लग जाते, कैसे पल पल उनके साथ में रहना चाहते हैं। तो ये जो चातुर्मास हुआ उसमें देखकर मुझे समझ में आया कि कैसे बच्चे से लेकर जो बड़े लोग हैं वो कैसे जुड़ जाते हैं। छोटा छोटा बच्चा, 4 साल का बच्चा और 70 साल का वृद्ध, जब पापा जी ने बोला, क्या बोला, जय जय गुरुदेव, तो मैं इतनी सरप्राइज हो गई कि पापा जी इतनी जोर से बोल रहे हैं मतलब उनके मुख से बिल्कुल ऐसे नारा सुनकर मुझे बहुत सरप्राइज हुआ। अब नहीं लग रहा 4 महीने सुन कर के, लेकिन मुझे समझ में आया कि लोग कैसे एकदम से मुनिराज के साथ जुड़कर संयम के मार्ग पर आगे बढ़ते हैं। दूसरा, ये जो मुझे सोचती थी हमेशा, धर्म में कैसे बैलेंस होना चाहिए, जीवन में कैसे बैलेंस होना चाहिए। तो धर्म मात्र क्रियाकांड या स्वाध्याय मात्र नहीं है ना, दोनों का बैलेंस होकर के कैसे जो जीवन है वही धर्म है और धर्म है वही जीवन है, ये देख करके मुझे यहाँ अभी उसका पर्सनल एक्सपीरियंस हो रहा है। जो मई में जब सुमिति धाम में चौका लगाने का अवसर प्राप्त हुआ था, तो उसके बाद मैंने शायद 1-2 बार ही लगाए, बहुत ज़्यादा नहीं, और मलारगंज में लगाए होंगे। तो जब सुमिति धाम में चौका लगा था तब मेरे और इनके बहुत झगड़े हो गए थे। झगड़े का कारण ये था कि मैं दिन भर चौके में रही और मैं एक भी प्रोग्राम अटेंड नहीं कर पाई थी। पूरा पंचकल्याणक में मैं बस एक ड्रोन शो देख पाई थी, कुछ भी नहीं देख पाई थी, इतनी थक जाती थी, मेरी शक्ति लिमिटेड है। तो यहाँ जब चातुर्मास की ये सब चल रही थी तो मेरे को बहुत टेंशन था, मतलब आकुलता तो हो ही जाती है कि पढ़ाना भी, व्यवस्था भी देखना, ये सब देखना। लेकिन जैसे ये स्टार्ट हुआ तो पता नहीं अपने आप परिणामों में मुझे इतनी शांति हो गई ना, पता नहीं, मतलब इतना शांति कि सारे काम आप लोग देखते होंगे कि मुझे इतनी कभी आकुलता नहीं दिखी होगी कि यार ये भी करना है वो भी करना है। हाँ, एक चीज़ की ज़रूर आकुलता होती थी कि भैया आते थे और मुझे बोलते तुमको ये टॉपिक पढ़ाना है। कभी भी आकर के मुझे बोलते थे, आई थिंक अंकित ने देखा होगा, और हमारी फाइट होती थी इसको लेकर के कि ये टॉपिक तुमको पढ़ाना है। आधे घंटे पहले मुझे बोलते थे, मैं उनको बोलती थी तुम मुझे समय तो दो लेकिन ऐसा होने के बाद भी पढ़ाते समय, मतलब शिविर में तो मैं हमेशा तैयारी करती थी, लेकिन यहाँ पर इतनी तैयारी नहीं की, लेकिन पढ़ाया, और जो विशुद्धि मुझे अपने आप में प्राप्त हुई उसका मैं शब्दों में कथन नहीं कर सकती। और मुझे देखकर इतना अच्छा लगा ये भावना, मतलब मेरे जीवन में 2 चातुर्मास अभी तक हुए हुए, मतलब एक कुंभोज बाहुबली में था 2011 या 12 में लगभग, जहाँ मैं 5 महीने रुक गई थी, और उससे मेरे धर्म का जीवन परिवर्तित हुआ। जीवन तो पहले ही हमारा चेंज हो चुका था, लेकिन माता जी के सानिध्य में रहकर मैंने 5 महीने रहकर जो सीखा वो मुझे अभी तक काम आया। और अब ये एक चातुर्मास मेरा हुआ है महाराज जी के साथ में, क्योंकि हम लोग इतना जाते रहते हैं कि हम घर पे टिकते नहीं हैं। तो भैया को छोड़ करके मेरा तो पूरा 4 महीना हुआ ही है। तो उसमें मेरी जो परिवर्तन आया है, हो सकता आप लोगों को नहीं दिखे और मेरे प्रत्यक्ष में नहीं दिखे, लेकिन उसका बीज तो पड़ गया है कि किस तरह से मुझे अपने जीवन में स्वाध्याय ध्यान के साथ संयम में भी मुझे आगे बढ़ना है। कितना जीवन रह गया है उसको मुझे किस तरह से आगे ले जाना है, ये मुझे समझ में आया है। आपको देख कर के मेरा मार्ग बहुत प्रशस्त हुआ है। और पापा जी समय बचा है क्या तो बोल सकती हूँ थोड़ा सा हाँ ठीक है। तो एक जो मुझे पर्सनल लाभ हुआ, मुझे ये हमेशा बोलते रहते थे, पापा जी भी बोले थे जब हम यहाँ शिफ्ट हुए थे 3 साल पहले, कि आप महिलाओं से जुड़ो,
लोगों से बात करो। और मेरा पर्सनल जो आप लोगों ने इतने समय में पता चल गया होगा कि मैं बहुत ज़्यादा बात नहीं करती हूँ, मैं बहुत लिमिटेड हूँ, मेरा नेचर जो है ऐसा। तो इस चतुर्मास के निमित्त से मैं लोगों को पहचानने लग गई, कौन किसका बच्चा है कौन किसकी वाइफ है। और जो चौकों में मुझे लोगों का सहयोग मिला, मतलब बहुत ही, मुझे बहुत आभार है उनका कि मैं अपने फैमिली मेम्बर्स को जितना नहीं बोल सकती उतना आराम से मैं आप लोगों को बोल सकती हूँ कि अरे आप तुम आ जाना, मेरे को ये काम है। और मतलब मैं लिटरली, मेरे को ऐसा लगा कि जो समाज होता है ना, कि समाज की क्या ज़रूरत होती है और समाज कैसे एक दूसरे के लिए लाभकारी होता है, वो मुझे इस चातुर्मास से समझ में आया। और डेफिनेटली महाराज जी के साथ यद्यपि हमने उनका पूरा लाभ नहीं लिया जिस तरह से हमको लेना चाहिए था, मैंने सोचा था हम उनके पास बैठे रहेंगे, चर्चा करेंगे, लेकिन जब भी बैठने का समय होता था तब मैं नहीं बैठी। तो मुझे ऐसा लगता है कि महाराज जी आप हमको समय और दीजिए, हमें पर्सनल अनुभव और अध्ययन, मतलब हमने एक्सचेंज यद्यपि किया लेकिन जिस मात्रा में एक्सचेंज किया वो नहीं हो पाया है, तो हमें आपकी और ज़रूरत है अगले चतुर्मास के लिए। डेफिनेटली हम चाहते हैं कि आप आए और हमें लाभ दें। और एक नई बात, मतलब महाराज जी को ये, जैसे ये बहुत इनके पास जाते रहते थे, तो मुझे ऐसा लगता था कि क्यों इतना जाते हैं, मतलब सभी अच्छे हैं महाराज जी भी। और लेकिन फिर जब यहाँ महाराज जी आए और इनके प्रवचन सुने मैंने और इनका जो अध्यात्म सुना, तो मुझे ऐसा लगा कि ये अध्यात्म तो बहुत ही अच्छा बताते हैं। आपको लगा कि नहीं लगा? और हमारे मुख से अध्यात्म की जगह जो इनका अध्यात्म का जो हमने सुना, तो भाव किस तरह से ऐसा लगा, मतलब मुझे लगा मेरा चातुर्मास एकदम सहजता में भेद विज्ञान के साथ चला। इसके लिए मुझे आपका बहुत ही आशीर्वाद प्राप्त हो। इसी के साथ मैं अपने वचन यहीं तक रखती हूँ। जय जिनेन्द्र सभी को। नमोस्तु महाराज जी। महाराज।